हेलो साथियों, मैं जय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन साथियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी राजस्थान में विशेष शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, अपन बात करने वाले राजस्थान में विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती को लेकर, जिसमें अपन कुछ मुद्दों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे साझा भी करना चाहूंगा कि भाई, एक तो अपन बात करेंगे कि आपके अभी राजस्थान में जो विशेष शिक्षक भर्ती होने वाली है कितने पदों के ऊपर होगी, और भाई पदों की संख्या को लेकर अपन बात करेंगे। तो अपन बात करेंगे तीनों लेवलों के ऊपर कि भाई आपके फर्स्ट ग्रेड में कितने पद होने वाले हैं, सेकंड ग्रेड में कितने पद होने वाले हैं, थर्ड ग्रेड में कितने पद होने वाले हैं। इन तीनों लेवल पे अपन बात करेंगे कि भाई आपके कितने पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है। फिर अपन बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, कि भाई अभी आपका थर्ड ग्रेड में नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सेकंड ग्रेड में कब तक आएगा, फर्स्ट ग्रेड में कब तक आएगा। इनके नोटिफिकेशन को लेकर भी आप चर्चा करने वाले हैं। फिर अपन बात करेंगे कि भाई देखिए, आपका नोटिफिकेशन आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो सामान्य शिक्षक है उनके पदों के ऊपर यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है, उनके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो भाई अभी आप लोगों के मन में भी चीजें चल रही होंगी कि यार हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया है और इस भर्ती में हमें तो यहाँ पे अपनी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, तो क्या सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि इनमें तो आपको पता यहाँ पे नहीं देखने को मिले ना, नोटिफिकेशन में कोई जिक्र हुआ है इसका। तो भाई अपन इसको लेकर भी चर्चा करने वाले हैं कि भाई आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। वो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपके जो सामान्य शिक्षक है और विशेष शिक्षक है, इन दोनों में आपको अलग से यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा क्या, एग्जाम अलग से देखने को मिलेगा क्या, और आपका एग्जाम पैटर्न है वो अलग से होगा या फिर इन्हीं के जैसा होगा, सिलेबस इन्हीं के जैसा होगा या फिर अलग से होगा। इन सभी चीजों को लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर अपन इसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि अगर आपके सामने अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती आती है तो आपका एग्जाम कब तक होने वाला है। तो अपन इन सभी चीजों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। बाकी इनके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई सवाल बच जाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वैकेंसीज तो अभी भी आ रही है और वैकेंसीज आगे भी आती रहेंगी, लेकिन वैकेंसीज में सिलेक्शन के लिए आपके पास में बेहतर रणनीति होनी चाहिए। और बेहतर रणनीति में सबसे अहम रोल होता है बेहतर कंटेंट का होना। और देखिए, बेहतर कंटेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स, जहाँ पे आपको थ्योरी के लिए बुक्स भी मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और कैप्सूल नोट्स भी मिल जाएंगे। अब इन तीनों के ऊपर अपन एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रैक्टिस सेट देखने को मिल रहे हैं। अब इन प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सामान्य अध्ययन के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्लस में 5 सोलर पेपर देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से हिंदी के लिए, इतिहास के लिए है, राजनीति विज्ञान के लिए, फिर भूगोल के लिए, वाणिज्य के लिए, इसी प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर आप आगे चलते हो तो आगे आपको देखिए यहाँ पे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए भी प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको सेकंड ग्रेड के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्लस में 5 सोलर पेपर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी आपको हर एक विषय के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं। फिर आपको थर्ड ग्रेड में भी इसी प्रकार से 15 प्रैक्टिस सेट प्लस में सोलर पेपर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी आप चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, यहाँ पे भी आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाते हैं, चाहे आप किसी भी विषय से हो। फिर देखिए, आपको साइड में देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे इनके कैप्सूल नोट्स हैं। अब देखिए, कैप्सूल नोट में क्या है, कैप्सूल नोट्स में है कि यहाँ पे आपको एक तरीके से शॉर्ट नोट्स देखने को मिलते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जब भी आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डायग्राम्स के थ्रू, कलर प्रिंटिंग के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को समझाया गया है। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स है, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हो। अगर आप आगे चलते हैं तो आगे आपको यहाँ पे देखिए इनकी बुक्स है, ये बुक्स की एक सीरीज है। और इन बुक्स की सीरीज में आपको देखने को मिलता है कि जब भी आपको लगे कि हमें कम से कम टाइम में अपने सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन करना है तो आप इन बुक्स की तरफ भी जा सकते हो। ये एक तरीके से आपके फास्ट रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बुक्स हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से अरिहंत पब्लिकेशन की कुछ बुक्स है और बहुत ही हेल्पफुल बुक है। अगर आप लोग भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक दीजिए, वहाँ से आप लोग इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, अपन अब बात करते हैं एक एक करके इन सभी मुद्दों के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि भाई राजस्थान में विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती को लेकर, तो देखिए मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई लगभग आपके 2200 के आसपास में पदों के ऊपर ये तीनों लेवलों पे भर्ती होने वाली है, जिसमें आपके 1257 पद मैंने आपको थर्ड ग्रेड में बताए थे। उसके अलावा मैंने आपको 480 पद सेकंड ग्रेड में बताए थे, 500 पद लगभग मैंने आपको फर्स्ट ग्रेड में बताए थे। तो मैंने आपको 2200 पद बताए थे तीनों लेवलों के ऊपर मिला के, और मैंने आपको बोला था कि भाई तीनों लेवलों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है। तो देखिए, उसी बात को मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जो मैंने आपको बताया था कि भाई 2200 के आसपास में पद होने वाले हैं, भाई उन पदों की संख्या को बढ़ाकर अभी 2700 के आसपास में कर दिया गया है। अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई 2720 पदों के ऊपर टोटल आपके तीनों लेवलों के ऊपर भर्ती होने वाली है। अब अगर अपन तीनों लेवलों में यहाँ पे पदों को डिवाइड करते हैं तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा भाई, अगर अपन सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो भाई सेकंड ग्रेड का आप लगभग कंफर्म मान के चलना कि 480 के आसपास में आपको पद देखने को मिलने वाले हैं। 480 पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन भाई आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी नोटिफिकेशन को लेकर भी चर्चा करेंगे, पहले अपन पदों की संख्या को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया सेकंड ग्रेड में आपके 480 पद होने वाले हैं।
बाकी अगर अपन बात करते हैं थर्ड ग्रेड की, तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो आपको पहले 2200 पद थे उनको बढ़ा के भी 2720 कर दिया गया है। अगर अपन ये मैंने जो 2200 पद बताई, ये मैंने तीनों लेवलों के मिला के बताई, तीनों लेवलों के जोड़ के बताया कि भाई थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के मिला के मैंने बताया कि भाई 2200 पद थे, उन 2200 पदों के बढ़ा के भी भाई 2720 पद कर दिए गए। तो देखिए जो भी पद बढ़ाए गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये पद आपके थर्ड ग्रेड में ही बढ़ाए गए हैं। तो जो आपके 1257 पद थे, उन पदों में लगभग भाई 400-500 पद बढ़ाए गए हैं, और लगभग भाई आप मान के चल सकते हो कि 1600-1700 के आसपास में पद आपको भी थर्ड ग्रेड में विशेष शिक्षक भर्ती में देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए पदों की संख्या में हो सकता है कि भाई कुछ ऊपर नीचे हो जाए, बाकी अभी अपन आइडिया लेके चल सकते हैं कि लगभग भाई आपके 1500 के आसपास में पद आपके थर्ड ग्रेड में होने वाले हैं। सेकंड ग्रेड में भाई आपके 480 पद होने वाले हैं। और अगर अपन फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड में देखिए भाई मैंने आपको पहले बताया था कि 500 पद अभी आपके वहां पे खाली है, लेकिन उनमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई लगभग आपके जो भर्ती होने वाली है वो लगभग भाई 242 के आसपास में पद या 250 के आसपास में पदों के ऊपर ही भर्ती होने वाली है। बाकी अभी पदों की संख्या तो वैसे 500 सुनने में आई थी, तो भाई मैंने आपको पदों की संख्या बता दी है। अगर आप अपन सीधा सीधा देखोगे कि भाई कितने एग्जैक्ट अपन मान के चल सकते हैं, तो भाई आप मान के चल सकते हो 1500 के आसपास में पद आपके थर्ड ग्रेड में। अगर अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, वहां पे आपके 480 के आसपास में पद है। फर्स्ट ग्रेड में वैसे भाई खाली पद 500, उसमें देखते हैं अपन कितने पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है। तो भाई इस तरीके से पदों की संख्या होने वाली है। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए नोटिफिकेशन को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आपका जो थर्ड ग्रेड है, भाई थर्ड ग्रेड में आपको जो विशेष शिक्षक है और एक आपका सामान्य शिक्षक है, भाई इन दोनों का एग्जाम पैटर्न एक जैसा है, इन दोनों का सिलेबस एक जैसा है, तो भाई इनकी भर्ती भी एक साथ ही करवाई जाती है, इनका नोटिफिकेशन भी एक साथ ही दिया जाता है। लेकिन अगर वहीं अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, तो भाई उनमें आपको कुछ चीजें अलग से देखने को मिलती है, उनका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा अलग है, वहाँ पे सिलेबस में भी कुछ चीजें अलग से देखने को मिलती है। इसलिए भाई ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि भाई आपका जो सामान्य शिक्षक है उसका और विशेष शिक्षक उसका दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ में आए। भाई नोटिफिकेशन तब एक साथ में आता है जब उन दोनों का सिलेबस, उन दोनों का एग्जाम पैटर्न सब कुछ चीजें एक जैसी हो। इसलिए भाई आपका जो अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन आया, इसीलिए उसमें आपके विशेष शिक्षा का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। अब अगर अपन बात करते हैं थर्ड ग्रेड की, तो भाई थर्ड ग्रेड में आपका सिलेबस, आपका एग्जाम पैटर्न सब चीजें एक जैसी है, तो भाई उसका आपका नोटिफिकेशन भी एक साथ में आने वाला है। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई थर्ड ग्रेड में भी आपका विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जब भी आपका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा उसमें भाई आपको सामान्य शिक्षक और विशेष शिक्षक इन दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ में देखने को मिल जाएगा। भाग्य अगर अपन फिर इनके बात करते हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की, उनका नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है, तो देखिए उनके नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अभी एग्जैक्ट तो भाई खैर कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं आई है कि कब तक नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन आप ये मान के चलना कि भाई आप लोगों को पता होगा कि आई थिंक मई में आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम प्रस्तावित है, जो आपका 2026 में मई होने वाली है। और अगर अपन जुलाई की बात करते हैं उस टाइम पे आपका भाई सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। तो भाई ये मैंने आपकी बात की है सामान्य शिक्षक की। अब अगर अपन विशेष शिक्षक की बात करते हैं, तो भाई उसी टाइम के दौरान कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द आपका यहाँ पे विशेष शिक्षक का भी एग्जाम होने वाला है, जो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम भर्ती आने वाली है। तो देखिए नोटिफिकेशन काफी मान के चल सकते हो कि भाई इसी साल में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। हो सकता है भाई महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और इनके एग्जाम की बात करते हैं, तो भाई अभी आपके नेक्स्ट टाइम पे अभी पहले सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम होगा वो होने वाला है भाई जनवरी में, आपका थर्ड ग्रेड का। जो आपके भाई थर्ड ग्रेड में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आने वाली है, इसका एग्जाम होगा पहले तो जनवरी में। उसके बाद में भाई आपका लगभग मान के चल सकते हो मई जून के आसपास में आपके यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा, अगर भर्ती आ जाती है तो विशेष में। और अगर अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, उसका एग्जाम भाई आपका जुलाई अगस्त के आसपास में जाके होने वाला है। तो भाई अपन एग्जाम को लेकर भी चर्चा कर ली है। अब देखिए अगर भाई सरकार चाहे तो भाई पहले भी इन एग्जामों को करवा सकते हैं, लेकिन अभी अपन एक आइडिया मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो आपका सामान्य शिक्षा विभाग है और सामान्य शिक्षा की भर्ती है, उसके एग्जाम आपके पहले प्रस्तावित है भाई मई में आपका फर्स्ट ग्रेड के लगभग और जुलाई में आपका सेकंड ग्रेड के लगभग है। तो भाई इनके आसपास ही आपका कहीं ना कहीं ये विशेष शिक्षा वाले एग्जाम भी करवाए जाएंगे। तो भाई अपन ने एग्जाम को लेकर भी चर्चा कर ली है। अब देखिए अपन यहाँ पे बात करते हैं कि क्या आपका जो सामान्य, देखिए एक तो अपने सेकंड ग्रेड में आएगी सामान्य शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती, एक आएगी अपने विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भर्ती। तो भाई इनमें आपको क्या चीजें अलग से देखने को मिलने वाली है। तो देखिए जितना मैंने अभी देखा है, अभी खैर अपनी बहुत सारी चीजें और भी मैं अभी एनालिसिस करूंगा, उसके बाद में मैं आपको और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा विशेष शिक्षक से रिलेटेड। लेकिन अभी जितना मैंने देखा, अभी मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोज भी देखे हैं, बाकी कुछ मैंने PYQ वगैरह भी देखे हैं, तो उसके बेस में मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। तो देखिए अभी सेकंड ग्रेड में आपका क्या होता है, थर्ड ग्रेड में तो आपके भाई जो आपका सामान्य शिक्षक होता है उसकी और आपका जो स्पेशल एजुकेटर होता है उसकी आपको सारी चीजें एक जैसी को मिलती है, आपको सिलेबस भी, एग्जाम पैटर्न भी, सब कुछ। लेकिन अगर अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड में, वहां पे भाई आपको एग्जाम पैटर्न भी अलग से देखने को मिलता है और सिलेबस में भी कुछ आपके जो स्पेशल से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कुछ आपकी डिसेबिलिटीज वगैरह है, उनसे रिलेटेड चीजें आपके सिलेबस में ऐड की जाती है। और इसीलिए भाई आपका इनका नोटिफिकेशन भी आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो भाई इसीलिए मैंने आपको बता दिया, आपका नोटिफिकेशन भी इनको अलग से देखने को मिलेगा और आपका एग्जाम भी इनका अलग से होने वाला है। आपका ऐसा नहीं कि भाई आपका सेम एग्जाम होने वाला है, सेम एग्जाम नहीं होगा, आपका अलग से भी एग्जाम होने वाला है ये। तो भाई अपन ने एग्जाम को लेकर भी यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब देखिए एग्जाम कब होगा ये मैंने बात कर ली, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि भाई एग्जाम पैटर्न में अभी तक जितना मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बताना चाहूंगा। भाई आपका जो सेकंड ग्रेड में एग्जाम है, सेकंड ग्रेड में अगर अपन सामान्य शिक्षक की बात करते हैं वहां पे आपके 500 नंबर का एग्जाम होता है। अगर अपन विशेष शिक्षक की बात करते हैं वहां पे भाई आपके 600 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको जो आपका स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड पार्ट है वो इसमें ऐड किया जाएगा आपका। बाकी देखिए अभी मैंने इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं किया, ज्यादा एनालिसिस नहीं किया, मैंने कुछ वीडियोज वगैरह ही देखे हैं। लेकिन अभी मैं अगर आप लोग बोलोगे कि हाँ इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके और आप लोगों को मैं सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताऊं, तो भाई आप लोग कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर और अच्छे से रिसर्च
सर्च करके आपका इसमें एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का होने वाला है, सिलेबस किस तरीके का होने वाला है, ये सभी चीजें मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि क्या आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहिए। लेकिन देखिए इस वीडियो में अपन ने जो मेन मुद्दों के ऊपर बात की है उसके ऊपर भाई मैं 1 मिनट में आपको वापस से सारी चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ने बात किया कि भाई क्या भर्ती आने वाली है, तो बिल्कुल 100% ही भर्ती आने वाली है। फिर अपन ने बात की कि भाई अपन कितने पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है। तो भाई तीनों लेवलों के ऊपर आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इन तीनों लेवलों को अगर अपन ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो भाई लगभग आपके 2700 के आसपास में, 2720 के आसपास में पद होने वाले हैं। फिर अपन बात करते हैं कि भाई नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा इसमें थर्ड ग्रेड के पदों के ऊपर, क्योंकि देखिए थर्ड ग्रेड में आपके सामान्य शिक्षक के पदों के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, तो भाई उसी के साथ में आपके विशेष शिक्षक के पदों के ऊपर भी नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि इनका एग्जाम एक साथ में होने वाला है, तो नोटिफिकेशन भी एक साथ में ही आएगा। तो भाई नोटिफिकेशन की बात हो गई है। उसके बाद में अपन ने बात की है कि भाई एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। तो देखिए आपका थर्ड ग्रेड में तो सेम आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, चाहे फिर आप स्पेशल एजुकेशन से हो या फिर आप सामान्य शिक्षक से हो, तो आपका एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है, सिलेबस भी सेम रहने वाला है। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा रहे हो, वहां पे आपको सिलेबस में भी कुछ चीजें अलग से देखने को मिलती है और आपका एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा अलग से हो जाता है वहां पे। तो इसलिए भाई मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। बाकी इनके अलावा भी आप लोगों के कोई भी किसी भी प्रकार के सवाल रह गए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। और भाई जैसे कि आप लोगों को मैंने बुक्स भी दिखाई, अगर आप लोग ये बुक्स परचेज करना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिंक देखिए, वहां से आप लोग इन बुक्स को भी परचेज कर सकते हो। तो चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो आपके साथ में जो भी आपके साथी हो भाई, जो अभी जिन्होंने स्पेशली बीएड या डीएलएड कर रखी हो, तो उन लोगों के साथ में भी इस वीडियो को जरूर साझा करना। तो चलिए फिर अभी आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।